Dear students, today we are going to start with worksheet number 5 of unit number 9. So, in this worksheet we will learn about different types of fractions. So, firstly we will learn about like and unlike fractions. So, dear students, you can see here so many fractions are written over here, and what you can see here ki all the fractions are having denominator same. जितने भी फ्रैक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं उनमें डिनोमिनेटर 10 है, सबका डिनोमिनेटर सेम है. तो फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. इनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस. और जहाँ पे अब आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर सबका ये जितने भी फ्रैक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सबके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं. तो फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. तो लाइक फ्रैक्शंस वो हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है, और अनलाइक फ्रैक्शंस वो हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है. दूसरे टाइप के फ्रैक्शंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शंस वो हैं जहाँ पर न्यूमरेटर्स आर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर्स. न्यूमरेटर्स की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी हो. जैसे हमने लिखा 2/3, तो न्यूमरेटर है 2 और डिनोमिनेटर है 3, तो न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पर कम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है. तो दे आर नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना. और प्रॉपर फ्रैक्शन की 2/3, अच्छा देखिए 2/3 जो है इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 है, क्योंकि 1 वैल्यू कब आएगी, ये फ्रैक्शन जो है अगर मुझे वैल्यू 1 चाहिए तो कैसे होती है 3/3, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों सेम होंगे तब मेरे पास वैल्यू आती है 1. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. तो यहाँ पर ऊपर जो है न्यूमरेटर में मेरे पास 3 से छोटी वैल्यू है, इसका मतलब इसकी जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो 1 से लेस आएगी. तो हमेशा याद रखना है प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1. इसकी वैल्यू कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लो आप, उसकी वैल्यू 1 से हमेशा छोटी आएगी. ठीक है, इसके बाद हमने अंडरस्टैंड करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को. तो प्रॉपर फ्रैक्शन का ऑपोजिट, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता था और डिनोमिनेटर बड़ा, लेकिन इम्प्रॉपर में क्या होगा, न्यूमरेटर्स आर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर्स. मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू जैसे 5/2 लिखा मैंने, अब यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा. प्रॉपर का बिल्कुल ऑपोजिट. तो अब आप देखिए 5/2 है, ठीक है. तो अगर मुझे डिनोमिनेटर में 2 है, अगर 2/2 होता तो वैल्यू 1 आती, लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर 2 होता तो वैल्यू 1 आती, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर है 5, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू आएगी अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करती हूँ. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा क्या होता है, फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है. ये वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 अंडरस्टैंड थोड़ा आगे आप 5th-6th क्लास में आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ आ जाएगा. अभी के लिए आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर में प्रॉपर फ्रैक्शन में इन न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होती है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूनिट फ्रैक्शंस. यूनिट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस हैं जिसके न्यूमरेटर में 1 होता है. ये देखिए सारे फ्रैक्शंस जितने भी यहाँ लिखे हैं सबके न्यूमरेटर में 1 है, तो दे आर नोन एज यूनिट फ्रैक्शंस. और ये इनको आप प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है. तो सारे यूनिट फ्रैक्शंस जो होते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन भी होते हैं. अब हम नेक्स्ट टर्म जो हमने पढ़नी है वो है मिक्स्ड नंबर्स. तो मिक्स्ड नंबर में आप देखिए मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही आप चेंज कर सकते हैं मिक्स्ड नंबर में. ये बात आपने याद रखनी है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कन्वर्ट होता है मिक्स्ड नंबर में 7/4, है ना. तो 7/4 जो है अगर मैं उसको मिक्स नंबर में चेंज करना चाहूँ, 7/4 का क्या मतलब है, 7/4 का मतलब है 7 डिवाइडेड बाय 4. तो अगर मैं 7 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो 4 1 जा 4 और माइनस करूँगी तो नीचे आएगा 3. तो ये मेरा कोशेंट है, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है ना. तो मिक्स नंबर हमेशा कैसे बनता है, कोशेंट इंटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. तो कोशेंट में क्या आया है यहाँ पे 1, तो मेरा मिक्स नंबर बनेगा 1 इंटू रिमाइंडर क्या है 3 और डिवाइजर क्या है 4. तो 1 इंटू 3/4, ये मैंने किसको बनाया, 7/4 को मैं मिक्स नंबर में ऐसे लिख सकती हूँ. लेकिन याद हमेशा ये रखना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही आप मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं. और मिक्स नंबर को रीड कैसे करते हैं, 1 इंटू 3/4. ओके, तो
मिक्स नंबर, तो मिक्स नंबर की जो डेफिनेशन अगर ये देखें, ये क्या है यहाँ पर, वन इज अ नेचुरल नंबर और 3/4 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स नंबर क्या है, एक कॉम्बिनेशन है नेचुरल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है। So now we will do this worksheet number 5. This is very simple now. अगर आप पीछे सारी explanation समझ गए हैं तो worksheet number 5 is very simple. तो अब आपको इन तीनों में से उसको टिक करना है जो लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो ए नहीं है, बी भी नहीं, बी है और सी नहीं है, क्योंकि सी में डिनोमिनेटर सब डिफरेंट हैं और ए में भी डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट हैं। इसके बाद एनसर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर आप सर्कल तब करेंगे जब आपको ये पता होगा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये मैंने आपको बता दिया, अब आप खुद सर्कल करेंगे। इनमें से जिसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर उससे बड़ा है उसको आप सर्कल करेंगे, ठीक है। इसी तरह से एनसर्कल ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर प्रॉपर का उल्टा होता है, मतलब अब आप यहाँ थर्ड क्वेश्चन में उन नंबर्स को सर्कल करेंगे, उन फ्रैक्शंस को सर्कल करेंगे जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होगा। ओके, तो न्यूमरेटर बड़ा है, जैसे मैं ये वाला कर देती हूँ आपके लिए। तो 11/7 न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब ये 20 यहाँ पे अपॉन 30 छोटा है। 35/25 यस। 15/18 नो। 81/72 न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है डिनोमिनेटर से। 93/95 15/12 यस। 49/51 नो। 1/11 ये सब बाकी प्रॉपर हैं, ये जिनको मैंने सर्कल किया ये इम्प्रॉपर हैं। एनसर्कल द यूनिट फ्रैक्शन। फोर्थ क्वेश्चन में आप उनको सर्कल करेंगे जिसके न्यूमरेटर में 1 है, तो ये आप खुद करेंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर 5, नंबर fill in the blanks. A fraction whose numerator is less than its denominator is called dash fraction. अब न्यूमरेटर की वैल्यू जो है डिनोमिनेटर से कम किस में होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यू विल राइट प्रॉपर हियर, ओके। इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर विल बी डैश देन द डिनोमिनेटर। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर, बड़ा होता है, देन द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स द नंबर। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने बोला न्यूमरेटर भी 3 है और डिनोमिनेटर भी 3 है, तो वैल्यू क्या आती है हमेशा 1, तो यहाँ पे आएगा 1। अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ डैश नंबर। कौन सा था वो, मिक्स्ड नंबर, अभी हमने समझाया आपको। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज डैश देन 1। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1, 1 से हमेशा बड़ा होता है, तभी मिक्स नंबर में चेंज होता है ना। एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1। इसके बाद नंबर 6 पे एनसर्कल द मिक्स नंबर। तो मिक्स नंबर आप देख रहे हैं, नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन। तो दीज आर द मिक्स नंबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिटन एज मिक्स नंबर। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मिक्स नंबर में आप सिर्फ उन्हीं फ्रैक्शंस को लिख सकते हो जो इम्प्रॉपर होते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ओके, अंडरस्टूड। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। एक बार और मैं बता देती हूँ कि मिक्स नंबर में कौन से चेंज होंगे, जो इम्प्रॉपर होंगे। और इम्प्रॉपर कौन से होते हैं, फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर उनके डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो आपने वही फ्रैक्शंस को सर्किल करना है जिनका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल कंप्लीट वर्कशीट नंबर 5 in your maths fair notebook. Now we will do worksheet number 6. In this worksheet, first question is express the following as division sum. So कभी भी कोई भी फ्रैक्शन है उसको आप डिवीजन सम में कैसे लिखेंगे, डिवीजन का क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए आप ए पार्ट में है, जैसे ए पार्ट
15/3. दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर. तो आप इसको लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 3. ओके, इसी तरह से बी पार्ट है 5/2. तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. तो आप फ्रैक्शन का मतलब ही क्या है? डिवीजन ही है ना. तो फ्रैक्शन को आप डिवीजन सम में भी लिख सकते हैं. जैसे सी पार्ट है 13/6, मतलब 13 थिंग्स डिवाइडेड अमंग 6 पीपल. ओके, तो बाकी आप इसका डी, ई और एफ पार्ट यू विल डू योरसेल्फ. जैसे हमने ABC किया एग्जैक्टली वैसे ही आप इसका DEF पार्ट करेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन. अब इस क्वेश्चन नंबर 1 का ऑपोजिट है ना. देखो, उन्होंने 9 थिंग्स आपको 5 लोगों में बांटनी है. तो ये क्या है? डिवीजन का सम है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है. तो आप क्या करेंगे? 9 थिंग्स डिवाइडेड अमंग 5 स्टूडेंट्स, है ना. तो 9 ये न्यूमरेटर और ये डिवीजन के साइन के बाद डिनोमिनेटर. तो बी पार्ट 15 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 15/4. सी पार्ट 21 डिवाइडेड बाय 7, तो 21/7. By remaining 3 parts you will do yourself. So dear students, complete this worksheet number 6 of unit 9 in your maths fair notebook.